नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य एपी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ। ये 40 वर्षीय एक युवक का हाथ है। कुछ दिनों पहले इसने मुझसे दिखवाया था अपना हाथ, तो कुछ अलग चीज़ें लगी, कुछ समझाने में या कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिसको समझने में आपको मजा आएगा। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे मत्स्य का साइन हो। हालांकि मैं स्पष्ट बता दूं, मैं रेखाओं को मानता हूं, ना कि ट्रायंगल को मानता हूं या झंडा या मस्जिद या मंदिर या मस्जिद। मैं सिर्फ रेखाओं को कहता हूं। रेखाओं का एक स्वरूप बन जाता है तो उसको आदमी जो है काल्पनिक रूप से मंदिर, मस्जिद, झंडा इत्यादि चीजें बोलता है। लेकिन जिस समय परमात्मा ने बनाया था हम लोगों को, उस समय ना एम का साइन होता था, ठीक है, मतलब मनी का साइन, या उसको ये नहीं पता था आने वाले समय में मनी की इतनी आवश्यकता हो जाएगी कि उसको हाथ में इंगित कर देंगे। बहरहाल अपने विषय पे आते हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं और कुछ अलग रेखाएं हैं। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं उन रेखाओं के बारे में आपको बतलाऊंगा और सामान्यतः ये रेखाएं कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि रेयर रेखा हो। देखिए इनका प्रश्न क्या क्या है वो समझ लीजिए। पहले विदेश में काम करते हैं, विदेश में सऊदीया में कंपनी में कार्यरत हैं। बहुत बड़ी कंपनी तो कह सकते हैं हम, बड़ी कोई कंपनी होगी, मुझे कंपनी का नाम नहीं पता। लेकिन इनका पद जो है अगर देखा जाए तो वहां पर मजदूरी करते हैं या फिर कह लीजिए वहां पर कंपनी में जो है ऑपरेटिंग का काम करते हैं। इनका काम प्रश्न जो है देश लौट के, जब इन्होंने मुझसे पूछा तो कुछ प्रश्नों में रखा, मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और उनको प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन सी रेखा इन चीजों को दिखाती है। देश लौट के व्यवसाय कर सकता हूं आचार्य जी, मतलब अपने देश लौट के व्यवसाय कर सकता हूं। कुछ नहीं बचता है बाहर, कुछ नहीं बचता है बाहर। लॉकडाउन से सैलरी भी नहीं दी, मतलब 6-7 महीना हो गया इनको जो है नौकरी में तनख्वाह भी नहीं मिली, जैसा इनका कहना है। पत्नी से परेशान है वैवाहिक जीवन से, और खासकर पत्नी का जो नजरिया है घर परिवार को लेके। माता के प्रेमी हैं। इनका बहुत अच्छा प्रश्न था कि अच्छा लगा सुन के कि गुरुजी माता कैसे हमारे घर में, या पत्नी का कैसे चीजें ठीक हो कि माता का प्रेम पत्नी के साथ बना रहे और उन दोनों का ये प्रेम बनेगा तो उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। कुछ रेखाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ योगों के बारे में बताऊंगा। विदेश क्यों गए, कौन सी रेखाएं ऐसी विदेश लेके गई, किन रेखाओं के कारण मैंने कहा कि बिल्कुल आप छोड़ के आ जाइए, बिल्कुल आप छोड़ के आ जाइए और आप ये काम अपना व्यवसाय से संबंधित काम कर सकते हैं। और अभी तो नहीं, 2021, 22 और 22.5 अगर कहा जाए तो नहीं, 2023 के बाद से आपका जीवन जो है बहुत बेहतर होगा। धन कमाएंगे, एक अच्छा धन कमाएंगे। राजनीति के लिए भी मैंने कहा, हालांकि वो हंसने लगे आज जातक कि गुरुजी बहुत बड़े घर का नहीं हूं, यहां पर सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं मजदूरी करता हूं और राजनीति कैसे। मैंने कहा कुछ रेखाएं मुझे दिख रही हैं, बाकी परमात्मा मालिक, बाकी परमात्मा मालिक। जितना हस्तरेखा का ज्ञान हम लोगों को है उस हिसाब से मैंने बताया कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि व्यक्ति को सरकारी धन मिलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं रेखाओं के बारे में बताऊंगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए इस रेखा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये 2 से 3 रेखाएं, ये बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी जो लोग व्यवसाय का सपना रखते हैं। हालांकि ये सरकारी नौकरी या बोल के धन कमाने को भी दिखाती है और दोनों जगह वाणी का काम होता है, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो। नौकरी में भी जो है जब तक अपनी वाणी और मेहनत, और व्यवसाय में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि वाणी मस्ट है। वाणी के कारण व्यवसाय आगे बढ़ता है और वाणी के कारण व्यवसाय जो है डम पड़ता है। अगर इस हाथ में देखा जाए 3 से 4 रेखाएं बहुत अच्छी कहलाएंगी व्यवसाय से संबंधित। इस हाथ में एक रेखा आपकी ये है, ये रेखा भी बोल के धन कमाने को दिखाती है। ये रेखा भी बोल के धन कमाने को दिखाती है। हालांकि अभी साफ बहुत ज्यादा नहीं है। स्क्रीन पे मैंने पीछे भी आपको इसका ओरिजिनल हाथ समझा दिखाया था और ये रेखा मैंने बनाई, साफ हो रही है धीरे धीरे।
इस हाथ में ये रेखा आपकी आई और ये 2-3 रेखाएं जो इस जगह पे मैंने बताया आपको अभी, इस जगह पे, इससे जो है थोड़ा सा दूरी है। ये रेखा जब जिस दिन ये इससे मिल जाएगी, 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि मिलेगी ही मिलेगी। देखिए हस्तरेखा ज्ञान बड़ा टिपिकल ज्ञान है और बहुत सरल भी है। टिपिकल क्यों है? टिपिकल किया इसलिए है कि इसका आकलन करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। और सरल क्यों है? 4 रेखाओं को आपने जान लिया, 4 रेखाओं को आपने देख लिया, बस बन गया काम। भाग्य रेखा आपने समझ ली, ऐसी भाग्य रेखा होती है। शुक्र का हिस्सा जो है पूर्ण रूप से गोलाई में है। सूर्य पर्वत पे एक रेखा बनी हुई है, एक रेखा ये आ रखी है। यहाँ के आगे भी कह लीजिए हस्तरेखा का ज्ञान है, ठीक है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मैं मानता हूं कि ये रेखा बहुत अच्छी कहलाएगी, लेकिन ये रेखा अभी मिल रही है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो रेखा इनकी कटी है और एक रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। गाढ़ी से पतली नहीं हो रही है, पतली से गाढ़ी हो रही है। और रेखा तब मजबूत मानी जाती है जब स्पष्ट दिखाई दे। हल्का सा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हल्का सा इसमें नालीदार हो। बहुत ज़्यादा होगी वो खराब कहलाएगी। नाली के अंदर जो है कालापन होगा वो खराब कहलाएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो देख रहे, सामान्य शब्दों में कहा जाए, रेखा देखने में अच्छी लगनी चाहिए। एक होता है कि बहुत चौड़ी चौड़ी रेखाएं होती हैं और किनारे से जो है कालापन होता है, वो खराब कहलाएगा। दूसरी चीज, ये रेखा अच्छी कहलाएगी 2 से 3 रेखाओं में बढ़ते हुए क्रम में है। ये रेखा जैसे मिलेगी जातक का मेन भाग्योदय होगा। हालांकि 40 वर्ष की आयु है, मैंने 43 वर्ष की आयु से बोला। एक शास्त्री जी से उन्होंने दिखाया था, उन्होंने ये बताया था कि राहु आपका खराब है और राहु की पूजा कराइए, और जब तक राहु की पूजा नहीं कराएंगे तब तक चीज़ें नहीं बनेगी। शास्त्री का एक मत कहना था। मैंने उससे कहा कि राहु आपकी जन्म हस्तरेखा में सबसे अच्छा है। जन्म पत्रिका तो उसके पास है नहीं, पुराना जन्म था, डेट ऑफ बर्थ नहीं था। कारण उसका बड़ा स्पष्ट है, राहु का क्षेत्र बिल्कुल विकसित है, इसमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा इंगित नहीं हो रही है इस क्षेत्र में जो जिसे हम खराब कहें। और 42 वर्षों के बाद राहु का मेन कार्यकाल स्टार्ट होता है, 42 वर्षों के बाद। और मैंने 43 वर्षों से कहा है कि आपका जीवन में स्थायित्व होगा, जिसे कहते हैं धन कमाना, वो धन कमाएंगे। ये रेखा राजनीति को भी दिखाती है। इस रेखा के साथ में सूर्य पे एक रेखा है, ये भी राजनीति को दिखाती है, कहीं ना कहीं धन, सफलता इत्यादि चीजों को भी दिखाती है। इस रेखा को प्रतिष्ठा की भी रेखा कहा जाता है। इस रेखा को, ये रेखा प्रतिष्ठा को भी दिखाती है। कई ऐसी रेखाएं इसके हाथ में अगर देखी जाए, ये रेखाएं छोटी छोटी, ये रेखाएं भी अगर कहा जाए, ये भी इन चीजों को दिखाती, इंगित करती है कि व्यक्ति अपना काम करेगा तो बेहतर उसको परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं विदेश भी ये रेखा भेजती है, विदेश से संबंधित विदेश रेखा भेजने वाली ये भी रेखा है, लेकिन ये रेखा स्पष्ट नहीं है। जातक को देश लौटना ही पड़ेगा। स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, जातक को देश लौटना ही पड़ेगा। जमीन का सुख कह लीजिए, घर का सुख कह लीजिए, सभी को चाहिए होता है। देखिए, जमीन से संबंधित सुख, उससे पहले मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। आपके शब्दों में ट्रायंगल और मेरे शब्दों में रेखाओं का जाल। देखिए, इस हाथ में अगर देखा जाए, एक ट्रायंगल या रेखाओं का जाल ये बन रहा है, जो 3 रेखाओं को मिल रहा है। मस्तिष्क रेखा, ये भी एक तरीके की भाग्य रेखा कहलाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, बुद्ध की रेखा, तरह तरह की इसका नाम है। ये रेखा जो है यहां से आई और इनसे मिल गई, एक त्रिकोण बन गया। इससे बढ़िया मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित सुखों को दिखाने वाली कोई रेखा है ही नहीं। ये एक बहुत अच्छी रेखा कहलाएगी। ये दिखाती है कि भले इसका व्यवधान पड़ रहा है, इस जगह पे कई रेखाओं का व्यवधान पड़ रहा है, मकान से संबंधित चीजों में या जमीन से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है इस जगह से अगर देखा जाए, लेकिन ये रेखा दिखाती है व्यक्ति का मकान जरूर होगा अपना, और मकान अच्छा होगा, मकान अच्छा होगा। ये ट्रायंगल का मतलब ही यही हो गया। ऐसे लोगों को, अगर ये ट्रायंगल है तो मकान का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। इस जगह पे जब ट्रायंगल बनता है, इस जगह पे, मतलब ये ऐसे लोगों को दादा या कह लीजिए आप नाना नानी, मामा मामी, इनसे जो है सुख मिलता है जमीन का। पैतृक संपत्ति तो एक अलग चीज हो गया, ननिहाल की संपत्ति हो गया। ननिहाल से संबंधित संपत्ति को भी दिखाता है ये चीजें। एक रेखा और मैं बताता हूं,
इस जगह से जब 2 से 3 रेखाएं निकलती हैं, ये ससुराल से संपत्ति को भी दिखाती हैं। लेकिन इस रेखा को देखने का बड़ा मतलब है, ये इस जगह पे मैं बता रहा हूं आपको, ये रेखा जो है पैतृक, ये ससुराल से संबंधित संपत्ति को भी दिखाती है, लेकिन ये रेखा शुद्ध होनी चाहिए और कटीपटी नहीं होनी चाहिए। इस जातक के हाथ में रेखाएं इतनी शुद्ध हैं, अच्छी हैं, बस एक कमी और है, हाथ बड़ा पिलपिला है, हल्का सा हाथ, देखिए बहुत ज़्यादा टाइट भी बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा टाइट हाथ खराब होता है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पिलपिला होना भी अच्छा नहीं कहलाता है। सामान्यता जो है, पिलपिला मतलब ये दबाया आपने और वहाँ दबा रहा, उसके बाद धीरे धीरे करके उठ रहा है, ये होता है पिलपिलापना। अगर इस हाथ में देखें, अब एक चीज़ और सामने दिख गई, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पत्नी घर परिवार को लेके बड़े दुखी रहते हैं और पत्नी से झगड़ा घर परिवार को लेके होता है, उसका क्या कारण है? केतु क्षेत्र से, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रेखा होगी तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 90% घर वैवाहिक जीवन में सुख मिलना मुश्किल है। ठीक है, एक सुख वो भी होता है कि सामान्यता जिंदगी कड़ी आती है, एक सुख वो भी होता है, कह लिए दुख वो भी होता है कि लड़ते झगड़ते जीवन कट रहा है, या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं को ये दिखाता है जो मेजर होती हैं। जब भी केतु क्षेत्र से जीवन रेखा केतु क्षेत्र से निकले और ऊपर से, यहां मैं बड़ा बना देता हूं, वी का साइन बनाए ऊपर से, और उसके बाद वहां से जो है एक बुद्ध की रेखा निकले, ये भी इस चीज को दिखाती है कि व्यक्ति को जो है वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, वैवाहिक कला जातक के जीवन में रहेगी, वैवाहिक कलाओं को ये दिखाता है। संघर्ष भी इस जातक के हाथ में है, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा संघर्ष नहीं करेगा, वो संघर्ष 40 वर्ष की आयु तक संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसके आगे एक और प्रश्न, उसका एक और जो है उसने उत्तर दिया कि धन की दिक्कत तो नहीं हुई, धन मैंने कमाता रहता हूं, धन से संबंधित, भले लेबर हूं मैं, वहां पर कारीगर हूं, लेकिन मैं धन कमाता हूं, लेकिन वो धन बचता नहीं है। और उस धन कमाने का कोई मतलब नहीं होता है कि जिस हिसाब से मेहनत करता हूं उतने हिसाब से नहीं मिलता है। क्या कारण है मेहनत करने का? और 40 वर्ष की आयु हो गई, 40 वर्ष की आयु तक संघर्ष करने का। हालांकि इस हाथ में संघर्ष जीवन पर्यंत है, भले व्यक्ति धन कमा ले लेकिन उस धन का भोग नहीं कर पाएगा, घर परिवार को लेके दुखी रहेगा। इनकी अगर जीवन रेखा देखी जाए, अगर इनकी जीवन रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा जीवन रेखा इनकी जो है ऐसे करके आई, फिर ये सीधे निकल गई, ये गोलाई में ना होके ये ऐसे करके आई, सीधी हुई, उसके बाद इनके मणिबंध से मिल गई। ये संघर्ष को दिखाता है। व्यक्ति को संघर्ष के उपरांत ही चीजें मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मेहनती आदमी होगा तो अपना रास्ता बना लेगा, ये संघर्ष को दिखाता है। और रेखाएं जो मैंने बताई ये भाग्य को दिखाती हैं, इससे भाग्य का निर्धारण होता है। एक दो रेखाएं और मैं आपको बताता हूं। भाग्य रेखा अगर देखी जाए, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से बड़ी स्पष्ट होके जो है टूट रही है, टूट जरूर रही है राहु के क्षेत्र में, मस्तिष्क रेखा से मिलते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। अभी 2-3 दिन पहले पुरानी बात है, एक जातक के हाथ में, और काफ़ी उससे मेरा गुस्सा भी मैं हो गया उससे कि मुझे को दिखा लो या वीडियो की बात मान लो, जिनको आपने दिखाया है, भरोसा करना पड़ेगा। उनका ये कहना था, कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी मानने को तैयार नहीं होता है। उनकी भाग्य रेखा ये थी, टूटी हुई थी। तो वीडियो उन्होंने किसी से बनवाया था, हाथ का वीडियो, तो उन्होंने कहा कि, और लगभग जो है उनकी उम्र 38-39 वर्ष की आयु थी। उन्होंने बताया कि 38-39 वर्ष की आयु के बाद ताज जिंदगी केवल संघर्ष है, अभी तक का जीवन अच्छा है, इसके बाद का केवल संघर्ष है। जबकि अच्छा धन कमा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी पा रहा है। अगर मैं इस रेखा को देखूं तो मैं ये कहूंगा कि संघर्ष है, लेकिन ताज जिंदगी का नहीं है। आप भी अपने हाथों को देखिएगा, 2 साल बाद रेखाएं ये बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। बहुत सारे हाथों में अगर देखा जाए 6-8 महीने में रेखाएं बदल जाती हैं। कुछ रेखाओं को छोड़ के, और उंगलियां नहीं बदलती हैं, उंगलियां हरदम फिक्स होती हैं। शोध करना है रेखा के साथ में उंगलियों पे भी शोध करिए। जीवन में अगर इससे संबंधित शौक रखते हैं तो सफल होंगे। सफलता का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बन जाएंगे, ब्रह्मा कोई नहीं है, सब अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। ब्रह्मा कोई नहीं है, सब अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं।
जितना मेहनत कर लेंगे उतना अच्छा आपको परिणाम मिल जाएगा। जातक के हाथ में जो है सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी, इस रेखा से एक रेखा ये समतुल्य थी, एक रेखा समतुल्य थी, तो मैंने उससे कहा बेटा कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि 1-1.5-2 साल अभी जो है तनाव चले, ये रेखा टूट रही तनाव को चलाएगी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ये सूर्य की रेखा दिखाती है, वो सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे हाथों में सूर्य रेखा ही नहीं, भाग्य रेखा ही नहीं होती है। क्या उनका भाग्य नहीं होता है? तब देखा जाता है सूर्य रेखा को, तब देखा जाता है गुरु की रेखा को। कई रेखाएं ऐसी हैं तब ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है इन रेखाओं के सहारे अपनी चीजों को बनाएगा, इन रेखाओं के सहारे अपनी चीजों को बनाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा की उम्र काउंट करना जो है आपको किस उम्र में होगा ऐसा कुछ जो है वो आपको अनुभव से ही आएगा। अगर मैं सूर्य रेखा की बात कही, सूर्य रेखा यहाँ पर आके जो है टूट रही है या इतनी ही सूर्य रेखा है और यहाँ से जो है आपकी हृदय रेखा जा रही है, भाग्य रेखा, तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, ये अनुभव से आएगा। बहरहाल अगर इस जातक के हाथ में देखें शनि की रेखा, शनि के नीचे बड़ी स्पष्ट रेखा, भली हल्की सी अलग है, लेकिन ये जो है जहां से अलग हो रही है उसके नीचे भी एक छोटी सी रेखा, इस जगह पे आप देखिए हृदय रेखा के बगल में भी जो है हृदय रेखा के नीचे भी एक रेखा आ रही है, ये सपोर्ट कर रही है। अब आते हैं मत्स्य के साइन पे, जिसे आप लोग कहते हैं मत्स्य का साइन, इसके हाथ में मत्स्य का साइन भी है। देखिए मत्स्य का साइन होना इस जगह पे धन के लिए अच्छा कहलाएगा, लेकिन मछली कटी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो। टूटी हुई कटी हुई का मतलब ये हो गया ये मछली बन गई और इसका एक सिरा खुल रहा है, खराब कहलाएगा। धन व्यय होगा, खर्च होगा और आपके निर्णयों के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण आपके परिवार पे भी धन व्यय हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये धन के व्यय को दिखाता है। स्पष्ट बन रहा है इसका मछली का चिन्ह। धन तो खूब आता है ऐसे लोगों के पास, धन रुकता नहीं इस जगह पे जब भी मछली का साइन बनता है। परिवार को लेके जो है व्यक्ति तंग रहता है, वैवाहिक सुखों में ये कहीं ना कहीं कमी को भी दिखाता है। मैंने बहुत सारे हाथ देखे और ये मेरा अनुभव है। अगर इस हाथ पे देखा जाए, इस जगह पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जहां पर है वहां पर इनका जो है एक त्रिकोण बन रहा है। इस जगह पे आप देखेंगे तो दिखेगा आपको, इस जगह पे एक त्रिकोण बन रहा है। ये बहुत अच्छा त्रिकोण है, व्यक्ति की सफलता को दिखाता है, सफलता को इंगित करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सफल होता है। राजनीति के लिए अगर बात किया जाए, राजनीति की ये भी रेखा कहलाएगी, राजनीति की ये भी रेखा कहलाएगी और राजनीति से संबंधित हृदय रेखा भी कहलाएगी। राजनीति से संबंधित जो है मंगल क्षेत्र से एक रेखा जो है सूर्य रेखा पे आके मिल रही है, ये भी राजनीति को दिखाती है, लेकिन वह पारिवारिक सुखों में एक कमी को करती है। भाइयों को कष्ट देती है ये रेखा, भाइयों को कष्ट देती है ये रेखा। एक दो रेखाएं और इनकी बची हैं। अब जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया आपका मस्तिष्क रेखा और आपका जो है ये बुध की रेखा और आपकी जीवन रेखा, ये भी एक अच्छा ट्रायंगल कहलाएगा। ये भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़मीन जायदाद काफ़ी हद तक का जो है काफ़ी मात्रा में लेते हैं। मात्रा में ये नहीं कि हजारों बीघा ले लिया, मतलब जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा होता है। अब ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि 20 साल की उम्र में बन रहा है तो 20 ही साल में आपको ज़मीन जायदाद। ये इंगित करती है कि व्यक्ति को मिलेगा जरूर। ये कष्ट को दिखाती है। 4 से 6 रेखाएं हैं और एक रेखा जो है ये हो गई यहाँ पर वीक साइन और ये कट रही है, ये कष्टों को दिखाती है, ये तनावों को दिखाती है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, ये जातक का हाथ बेहतर कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक दो रेखाएं मैं और आपको बता देता हूं, ये भी कहीं ना कहीं देख लीजिए, अच्छी रेखाएं हैं, समझने में आसानी होगी। एक रेखा देखिए मंगल क्षेत्र से इनकी जो है भाग्य रेखा में मिल रही है। मंगल क्षेत्र से भाग्य रेखा में ये स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, स्वास्थ्य को लेके कमी को दिखाती है, भाई को बड़ा कष्ट देती है। जो भी भाई होते हैं या कह लिए उनसे संबंधित देखा गया है, बड़े कष्टों को दिखाती है। मैंने इनसे यही कहा कि 42 वर्षों की आयु के बाद जीवन में तरक्की होगी। 43 वर्ष आपका जो है खाली नहीं जाएगा, वहाँ से शुरुआत होगी। मत में ध्यान दीजिए शास्त्री जी की बातों पे कि राहु की पूजा करानी है, 51,000 रुपये देना है, ये सब बातें मत ध्यान दीजिए। आप लगे रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। यही राहु आपके जीवन में आपको तरक्की देगा।
और रेखाओं के माध्यम से समझाया भी कि ये रेखाएं जो है अभी पतली है, जैसे जैसे गाढ़ी होगी वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। ये रेखा ये बनी है और बड़ी स्पष्ट बनी है। वैवाहिक सुखों में कमी लंबे समय तक या कल ही जिंदगी भर कुछ ना कुछ ऐसा रहता रहेगा कि वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जैसे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो समय पे आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।